नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कसा काय पलटन। फाइनली वो दिन आ चुका है जब आपकी टीम, मेरी टीम पुनेरी पलटन इस सीजन का अपना पहला प्लेऑफ खेलने वाली है, सेमीफाइनल खेलने वाली है। सामने है एक और पीपी, पटना पायरेट्स। बड़ा कमाल का मैच होने की उम्मीद है। ना केवल दोनों टीम्स के नेम इनिशियल एक जैसे हैं, बल्कि दोनों टीम्स अपने अपने फैन बेस की बहुत चहेती हैं। पुनेरी पलटन कभी भी टाइटल जीती नहीं, पिछली बार फाइनल पहुंची थी। पटना पायरेट्स 3 बार जीत चुकी है, लेकिन उन 3 जीती हुई टीम्स के ना तो कोच अब पटना के साथ हैं, ना उन जीती हुई 3 टीम्स का कोई भी खिलाड़ी इस टीम में है। कोई खिलाड़ी है? कोई खिलाड़ी नहीं है जिसने ट्रॉफी जीती हो। तो पटना पायरेट्स, पहले तो आपको बधाई, वेल डन। आपने एक बहुत करीबी मुकाबले में दबंग दिल्ली को 37-35 से हराया। चलिए, वहां जो हुआ सो हुआ, पर पुनेरी पलटन नंबर 1, बेस्ट एवर आपका सीजन रहा, बेहतरीन सीजन रहा। पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 फिनिश किया, 96 पॉइंट्स लिए। लीग स्टेज में इससे बेहतर प्रदर्शन किसी भी सीजन में आपकी टीम ने नहीं किया था। अब खेलना है पटना पायरेट्स से, जो इनका पहला मुकाबला हुआ था चेन्नई में 46-28 था या 26 था, तकरीबन ऐसी ही स्कोर लाइन थी जब चेन्नई में पुनेरी पलटन ने पटना पायरेट्स को हराया था। दूसरा मुकाबला जो पटना में हुआ, जब बहुत ज्यादा उसमें कुछ स्टेक्स पे था नहीं पुनेरी पलटन के लिए, तो वो मुकाबला 32-32 से बराबर रहा। अब बराबरी नहीं हो सकती। अब ये नॉकआउट मुकाबला है, जीतने वाली टीम जाएगी फाइनल में। और आप सबकी, मेरी भी उम्मीद यही होगी कि पुनेरी पलटन जीते। जीत कैसे सकते हैं, जीत के सूत्र क्या हो सकते हैं, मेरी अपनी छोटी सोच के अनुसार, मेरे अपने सीमित ज्ञान के अनुसार, वो मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। या क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए इस मैच में पुनेरी पलटन के दृष्टिकोण से। सबसे पहले आती है फॉर्मेशन। 5-2 पे खेलें, 4-3 पे खेलें, कौन सी फॉर्मेशन पे खेलें। मेरी फेवरेट वैसे 5-2 है, लेकिन पुनेरी पलटन ऐसी टीम है जिसमें चाहे 5-2 खेलिए, जिसमें चाहे 4-3 खेलिए, वो 7-7 फॉर्मेशन होगी। 7-7 अगर ना भी हुई तो 5-2 वैसे ही होती है, 6-1 भी होती है। कैसे? आप 4 डिफेंडर लेके उतरेंगे, 3 रेडर लेके उतरेंगे। कोई भी 3 रेडर ले लीजिए, जिसमें असलम और मोहित तो होंगे ही होंगे, पंकज ले लीजिए, आकाश ले लीजिए, आदित्य ले लीजिए। सारे के सारे रेडर जो हैं वो डिफेंस भी करते हैं। तो 7 डिफेंडर हर वक्त कोर्ट पे मौजूद रहते हैं, और 4 रेडर हर वक्त रहते हैं, क्योंकि आपला भाऊ जो शादलू भाऊ हैं, वो भी तो कमाल के रेडर हैं। किस किस को याद है, हाथ खड़ा करो, वो एशियन चैंपियनशिप और एशियन गेम्स जब शादलू ने इंडिया के खिलाफ एक मेन रेडर की भूमिका निभाई थी। तो आज प्रैक्टिकली 4-3 की फॉर्मेशन लेके उतरिए। 4 डिफेंडर कौन से होंगे वो आपको पता है, शादलू होंगे, गौरव होंगे, अभिनेश होंगे और साथ में संकेत होंगे। रेडर बहुत सारे हैं, तो कौन से शुरुआत कर सकते हैं, किनको शुरुआत करनी चाहिए। असलम कैप्टन जरूर होंगे। मोहित 4 और 5 के टफ डिफेंस को तोड़ने वाले सबसे बेहतरीन रेडर जरूर होंगे। थर्ड रेडर को लेके काफी सारी वेराइटीज हैं, पंकज हैं, आकाश हैं, आदित्य हैं। मेरी चॉइस जा रही है पंकज के साथ। वो इसलिए क्योंकि पटना का जो राइट रेडर के सामने का डिफेंस है, मयूर कदम और उनके दोनों कॉर्नर, वो थोड़े ज्यादा मजबूत हैं। तो जहां उनकी मजबूती है, उसको काउंटर करने के लिए एक रेडर एक्स्ट्रा चाहिए राइट से। तो असलम, मोहित, पंकज, इन तीनों की तिकड़ी से शुरुआत हो तो बेहतर है। दूसरी बात, शुरुआत करिए अग्रेसिव। पटना का डिफेंस बुरा नहीं है, नितिन, कृष्ण, मयूर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के सामने उनका डिफेंस नहीं चला था। आखिरी मोमेंट्स में 1-2 विवादित फैसलों के चलते या पटना के अपने रेडर्स के चलते वो मुकाबला जीते हैं। डिफेंस उनका हालिया फॉर्म अच्छी नहीं है, तो अग्रेसिव स्टार्ट कीजिए, राइट फ्रॉम द वर्ड गो। कोई रेड खाली ना जाए, हर रेड में पॉइंट आए। नंबर 2, रेडर्स की रोटेशन। अब मैट पे 2 राइट और 1 लेफ्ट रेडर होंगे, और असलम खुद कैप्टन बनके एक मिसाल बनके खेलते हैं। ये लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, तो लेफ्ट राइट, यानी कि पटना के किसी भी तरफ के डिफेंस को सेट होने का मौका ना मिले। ये रेडर्स के लिए एक छोटा सा जीत का सूत्र है। नंबर 3, शुरुआत में ही जाके रेडर्स विरोधी टीम के कॉर्नर्स पे प्रेशर बनाएं। नितिन, कृष्ण, ढुल बहुत अच्छा खेले हैं, दोनों के भर भर के पॉइंट्स आए हैं। कॉर्नर्स को अगर साफ कर दिया तो कवर्स को अपनी जगह छोड़ के कॉर्नर पे आना पड़ेगा, डिफेंस स्ट्रेच हो जाएगा, डिफेंस की रीड टूटेगी। तो असलम, मोहित, पंकज पहला अटैक ट्राई करें कि कॉर्नर्स पे हो। अब दूसरी बात करता हूं डिफेंस की। डिफेंस में सबसे पहली, सबसे बड़ी जरूरी चीज मेरी अपनी सोच के मुताबिक यह है
कि पहले हाफ में या पहले कम से कम 10-15 मिनट में असलम और मोहित डिफेंस में हाथ ना बटाएं। दोनों बेहतरीन डिफेंडर हैं, दोनों को एंकल होल्ड करने अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर गलती से वो आउट हो गए फिर रेडिंग करेगा कौन? फिर आपको सब्स्टिट्यूट करके खिलाड़ी बुलाने पड़ेंगे या शार्दुल को अपना डिफेंस छोड़ के रेडिंग में जाना पड़ेगा, जो एक आइडियल सिनारियो नहीं है। तो कम से कम पहला हाफ असलम मोहित प्योरली एज अ सपोर्ट डिफेंडर खेलें, यानी कि उनका कॉर्नर अटैक करे, डिफेंस करे, विरोधी रेडर पे अटैक करे और वो सपोर्ट करें। शुरुआत में असलम मोहित डिफेंस पे ना जाएं। नंबर 2, कवर्स। अभिनय संकेत जबरदस्त जोड़ी है, क्योंकि सामने वाले रेडर सारे लंबे हैं, वो घंटाघर की तरह हैं, सचिन, मंजीत, सुधाकर। तो उन पे एडवांस डैश करने मत जाइए, क्योंकि वो अपनी लंबाई का फायदा उठा के आउटवर्ड टर्न्स करके एस्केप कर सकते हैं। क्या टैकल किया जा सकता है? डबल थाई होल्ड बहुत अच्छा रहेगा सचिन पे, मंजीत पे, सुधाकर पे। चेन टैकल बहुत अच्छा रह सकता है, या जो हमारे कॉर्नर्स हैं गौरव और शार्दुल डाइविंग एंकल होल्ड कर सकते हैं और तब दोनों के दोनों कॉर्नर्स आके उनको सपोर्ट दें। तो ये हो गए जीत के सूत्र। दूसरी बात, एक्स फैक्टर क्या है? मुझे लगता है कि एक्स फैक्टर है पुनेरी पल्टन का डिफेंस, क्योंकि अगर पटना की आप हालिया फॉर्म देखें, खासतौर पे पिछला एलिमिनेटर मैच देखें, वो जीते हैं अपने रेडर्स के बूते। रेडर्स यहां भी बहुत अच्छे हैं। डिफेंस जो पुनेरी पल्टन का है, जो लगातार अच्छा खेला है, वो पटना का अच्छा नहीं खेला है। तो अगर रेडर्स बराबर मान लें तो पुनेरी पल्टन अपने डिफेंस पे बाजी मार सकते हैं। डिफेंस अगर अच्छा खेला तो पुनेरी पल्टन फाइनल में जा रही है। तीसरी बात, टेस्ट, चुनौती किसके लिए है? 2 खिलाड़ियों के लिए चुनौती है। नंबर 1, आपला कैप्टन असलम इनामदार, बेहतरीन कैप्टनसी की है, मिसाल बन के खेलते हैं, लीड से, फ्रंट से लीड वो करते हैं। अब उनको ये दिखाना है कि बड़े मैच में, प्रेशर के मैच में भी वो टीम को जिता सकते हैं, खुद खेल के और अपने साथियों को खिलवा के। नंबर 2, दूसरी चुनौती है आपला भाऊ शार्दुल भाऊ के लिए। एक तो इसलिए क्योंकि वो अपनी पूर्व टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, जहां वो भैया शादीलाल कहे जाते थे, मतलब मैं ही कहता था, और अब वो उसी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। उस चीज का प्रेशर नहीं है। प्रेशर इस चीज का है कि क्योंकि असलम मोटे तौर पे रेडर हैं, ऑलराउंडर हैं, लेकिन उनका मेन काम है रेडिंग में पॉइंट लाना। शार्दुल का जिम्मा है पूरे डिफेंस को चलाना। तो आपके लिए चुनौती यह है कि अपने साथ बाकी डिफेंडर्स का जो तालमेल है वो इस हाई प्रेशर मैच में सटीक बैठे। तो पुनेरी पल्टन के लिए ये मेरी अपनी सोच है कि क्या कुछ हो सकता है इस बड़े मुकाबले में और क्या कुछ होना चाहिए और किन किन खिलाड़ियों पर रहने वाली है जिम्मेदारी। बाकी फिर शाम को मैच तो है ही है, मिलके देखेंगे और फिर पुनेरी पल्टन को जितवाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।